नमस्कारम दोस्तों, आज का सवाल है कि जब हमें विकास करना ही नहीं है ये बाहर का, तो फिर ये सब विकास करने की हमारे पास इच्छा कहाँ से आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इच्छा नहीं है जो हमें लगता है कि हमें विकास करना है। हम कहीं एक रूम में बैठे हुए हैं तो हमें लगता है बैठे बैठे कि इसमें ये हो जाए, इसमें यहाँ फर्नीचर लग जाए, इसमें यहाँ ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। 10 बीघा ज़मीन है तो लगता है 20 बीघा हो जाए, एक फैक्ट्री है तो लगता है 10 हो जाए। ये सब कुछ जो कुछ भीतर से आ रहा है, प्रकट हो रहा है, ये हमारा स्वभाव है। ये जो विस्तार है ये हमारा निज स्वभाव है, फैलना हमारा स्वभाव है। जैसे गैस सिलेंडर में भरने के लिए मशीन प्रयोग की जाती है, लेकिन यदि उसे बाहर निकलना है तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस स्विच ऑन करो और वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसका अस्तित्व में जाना स्वभाव है। नदियां अपने आप सागर में जाती हैं और सागर में विलीन हो जाती हैं। वैसे ही हमारी ये जो चेतना है, इसका विस्तृत होना, इसका फैलाव होना, ये स्वभाव है। और इसी स्वभाववश हम ये सब करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की ओर जाना चाहती है, वो अपने अस्तित्व में मिलना चाहती है। लेकिन इसमें एक बड़ी गलती ये हो रही है कि विस्तृत होना, विकास करना, ये तो इसका स्वभाव है ही। सभी जो पत्थर है वो भी विकास कर रहा है। देखते हैं हम कि आटा है और उसमें रखे 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 कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस आटे में चेतना आ गई, वही आटा रेंगने लगा है। पानी में भरा 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 उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़े कहीं बाहर से नहीं आए, वो पानी ही विकास करके चेतन हो गया और वो जीव के रूप में आ गया। क्योंकि यहाँ विकास तो सबका हो रहा है, इस प्रकृति में विकसित होना ही प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन हमारा जो विकास हो रहा है वो इतना विस्तृत विकास होकर के भी हम दुखी हैं। इसका कारण ये है कि वो विकास हमने गलत दिशा में कर दिया। विकास करना हमारा स्वभाव था तो हम बहिर्मुखी थे, तो बाहर विकास पे विकास करते चले गए। लेकिन जहाँ भी हमने कुछ विकास किया और उसके बाद में फिर हम असंतुष्ट हो गए। हम एक नौकरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और वो नौकरी, वो पद हासिल कर लेते हैं, 10 दिन बाद ही हमारा मुंह लटक जाता है, हम उससे उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि उदास क्यों हुए। लेकिन वास्तव में उदास इसलिए हुए कि हम जो खोज रहे थे वो हमें मिला नहीं। फिर हमें लगता है कि शायद इससे बड़ी नौकरी में मिले, मेहनत करके वो भी हासिल करते हैं, फिर भी वो नहीं मिलता, क्योंकि हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। जब व्यक्ति गलत दिशा में दौड़ता है तो क्या लगता है उसे कि वो जो पाने जा रहा है वो नहीं मिलता, तो उसे एक असंतुष्टि लगती है। तो हम जो पाना चाह रहे थे हम उससे और दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन यदि हमें विकास करना है तो अपने भीतर करना था, और अपने भीतर विकास की कोई सीमा नहीं है। और जैसे जैसे भीतर विकास होता है वैसे वैसे सुख और शांति महसूस होती चली जाती है। भगवान शंकर, जिनको हम भगवान कहते हैं, वो आज भी ध्यान में बैठे रहते हैं। वो भी अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा रहे होते हैं। भगवान बुद्ध बुद्धत्व को पाने के बाद भी ध्यान में बैठे रहते थे, वो भी अपनी चेतना का विकास करते रहते थे, क्योंकि भीतर अपनी चेतना के विकास की कोई सीमा नहीं है। और जैसे जैसे उसका विकास होता चला जाता है वैसे ही आनंद परमानंद की भी सीमा बढ़ती चली जाती है, उसकी सीमा भी असीमित है। तो हम असंतुष्ट इसलिए हैं, हम दुखी इसलिए हैं, क्योंकि हम यहाँ विकास करते चले जा रहे हैं। और हमारी जो दिशा है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी दशा सही नहीं है। हमारी दशा पूरी तरह से खराब हो गई है। तो हमें सबसे पहले दिशा को सही करने के लिए अपनी इस दशा पर काम करना होगा, और अपनी इस दशा पर जब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमें सही दिशा मिलना शुरू हो जाएगी, और तब हम जो पाएंगे तब हमें असंतुष्टि नहीं होगी, बल्कि संतुष्टि ही संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद।